नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अगर हम अंतरिक्ष में चलें और वहाँ पर मैं आपसे कोई बात कहूँ या आप मुझसे कोई बात कहें तो हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, भले हम पास पास ही क्यों ना खड़े हों। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं है और ध्वनि तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और उस माध्यम का काम करती है हवा। तो आज हम अपने इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि अगर हवा ना हो तो क्या ध्वनि तरंगों पर कोई प्रभाव पड़ता है, या अगर हवा हो तो ध्वनि तरंगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रयोग के अंदर हम देखेंगे कि जब हवा होती है तो ध्वनि तरंगे बहुत तेज़ी के साथ चलती हैं और वो ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। लेकिन जब माध्यम के रूप में हवा नहीं होती है तो ध्वनि तरंगे हमें सुनाई नहीं देती हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। हम जानते हैं ध्वनि तरंगे क्या हैं, एक यांत्रिक तरंगे हैं। इनके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील इत्यादि की आवश्यकता होती है। ये निर्वात में होकर नहीं चल सकती। इसे हम प्रयोगों द्वारा देखते हैं। ये आप बर्तन देख लीजिए, निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं हो सकता। ये दर्शाने के लिए बेलजार का एक प्रयोग देखेंगे हम। आपको इस तरह का एक बेलजार ले लेना है और यहाँ पे दिखाया गया है विद्युत धारा और स्विच, कार्क, विद्युत घंटी और निर्वात पंप। बेलजार इस तरह से सेट कर देते हैं प्रयोगशाला के अंदर और निर्वात पंप नीचे लगाया जाता है ताकि जब चाहें तब हवा को बेलजार में से बाहर निकाला जा सके और हम आसानी से प्रयोग कर सकें। आगे देखेंगे कि इस प्रयोग में हमें करना क्या होता है। एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायुरुद्ध बेलजार हमें लेना है। आप चित्र में देख रहे हैं विद्युत भाग जो है, और ये नीचे विद्युत घंटी भी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ऊपर में माध्यम से और नीचे विद्युत घंटी है। तो हमें कितनी चीज़ें लेनी हैं, एक विद्युत घंटी और एक कांच का बेलजार लेना है और विद्युत घंटी को चित्र के अनुसार बेलजार में लटका देना है और नीचे एक निर्वात पंप जोड़ना है, जैसा हम चित्र में देख चुके हैं कि वहाँ हमने जोड़ दिया है। और घंटी की स्विच दबाने पर, जैसे हम घंटी की स्विच दबाएंगे वैसे हमें क्या होता है, ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। लेकिन जैसे ही हम बेलजार में से निर्वात पंप की सहायता से हवा को धीरे धीरे निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो घंटी है यानी घंटी की जो धन है वो धीरे धीरे धीमी हो जाती है। यानी जैसे जैसे आप हवा को निकालते जाएंगे बेलजार में से पंप द्वारा, वैसे वैसे जो ध्वनि है वो धीमी होती जाती है और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पूरी तरह से हवा को खाली कर देंगे तो आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाएगी। और जबकि इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह है वैसे हो रहा है जैसे पहले घंटी बज रही थी। तो इस तरह से कुछ समय पश्चात अगर हम इस तरह से हवा को निकाल दें तो हमें घंटी क्या होती है, अगर थोड़ी हवा रहती है तो धीमे धीमे सुनाई पड़ती है, अगर थोड़ी हवा नहीं रहती तो हमें आवाज़ बिल्कुल सुनाई पड़ती नहीं है। तो इस तरह से इस प्रयोग के माध्यम से हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि हवा को चलने के लिए, हवा के कणों को चलने के लिए, हवा के कण जो हैं वो ध्वनि की तरंगों को साथ में लेकर चलते हैं। यानी इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि तरंगे चल पाएंगी नहीं। तो इस प्रयोग के माध्यम से आप ये सीख चुके हैं और सीख गए हैं कि जो ध्वनि तरंगे, यानी ध्वनि तरंगे किसे कहेंगे, जो हम बोलते हैं,
जो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है वो ध्वनि तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे सामने वाले के कान के पास जाती हैं, कान उन्हें कलेक्ट करके अंदर विद्युत आवेग के रूप में मस्तिष्क को भेजता है, और मस्तिष्क ये वहाँ पे मस्तिष्क को जो विभिन्न भाग होते हैं, वो जो भाग होते हैं वो मैसेज को, जो भी आवेग गया है उसको अलग करते हैं, और वहाँ से हमें ये समझ पड़ता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या होता है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थी मित्रों, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगले किसी नए टॉपिक में फिर से मिलेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।